दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर मोर पेन का डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इसका मॉडल नंबर है BP15। हमने इस वीडियो से पहले इसकी अनबॉक्सिंग और इसके जो बटन्स की सेटिंग थी उसके बारे में बताया था। आज आपकी रिक्वेस्ट पे इसके एरर लिस्ट लेकर आए हैं कि इसकी एरर लिस्ट कितनी क्या क्या होती है और इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको ट्रबल शूट कैसे किया जाता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें, हम इसको लाइव आपको करके दिखाएँगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये भी बताएँगे। हम आपको अब पहला एरर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए मशीन हमने चालू कर दी, ठीक है। तो ये हमने मशीन चालू कर दी और मशीन चालू कर दी, ये इन्फ्लेट होगा पहले, ठीक है। ये देखिए इन्फ्लेट हुआ, ये बढ़ रहा है एयर। अब मान लीजिए इसका कनेक्टर लूज़ या निकल जाता है तो क्या आता है एरर, ठीक है। ये एरर 6 देगा आपको, ठीक है। पहला आएगा एरर 6। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कनेक्टर को लगाना है सही से इसमें, ठीक है। और इसके बटन को प्रेस करके दोबारा इसको रीस्टार्ट कर देना है और आपका ये दोबारा काम लेगा। तो आपका क्या एरर फर्स्ट जो एरर आपका पहला था एरर 6 वो सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। अब दूसरा एरर दिखाते हैं हम आपको। अब हम आपको एरर 5 के बारे में बता रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना कफ लूज होता है, ठीक है। ये देखिए एरर 5 का दिखा रहे हैं हम, ठीक है। इसमें एरर में देख मान लीजिए, ये देखिए यहाँ से हमने लूज़ कर रखा है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। ये जैसे ये लूज़ बांध रखा है, ठीक है। यहाँ से आपने तो एरर 5 आएगा। देखिए एयर भरती जाएगी इसमें, ठीक है। ये देखिए एरर 5 आ गया, ठीक है। एरर 5 आपका लूज़ होने पे भी, मतलब काफ़ी लूज़ होने पे भी आपको ये आता है। या ट्यूबिंग में यहाँ पे जो है लीकेज हो जाए आपका, ठीक है। यहाँ से कनेक्टर हट जाए या लीक हो जाए यहाँ पे, या इसके अंदर की ट्यूब फट जाए तो एरर 5 आता है, ठीक है। तो आपको मैंने 3 एरर बता दिए। अब हम आपको एरर 4 के बारे में बताते हैं। एरर 4 कैसे आता है। एरर 4 को दिखाने के लिए हमने जैसे कोई इसका जो एरर 4 तब आता है जब इसका कोई पार्ट फेलियर हो जाए, ठीक है। किसी भी तरह से, जैसे सोलिनॉइड वोल ख़राब हो जाए, इसका एयर पंप ख़राब हो जाए, ठीक है। या पीसीबी में कोई किसी तरह से बर्न आ जाए, जल जाए पीसीबी, तब आता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने इसका कनेक्टर को निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। एरर 4 पार्ट का एरर होता है कि कोई पार्ट उसका ख़राब हो गया है, ठीक है। ये दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मशीन इन्फ्लेट डिफ्लेट करेगी, जो पार्ट उसको डिफेक्टेड होगा उसके बाद वो थोड़ी देर में उसको सेंस करके बता देगा। देखते रहिए। ये देखिए एरर 4 आ गया, ठीक है। तो ये एरर 4 आपका पार्ट का एरर भी होता है, ठीक है। कि कोई पार्ट आपका उसका ख़राब है तो आपको सर्विस सेंटर में इसको दिखाना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और छोटा सा एरर तो नहीं है, पर एक डिस्प्ले पे छोटा सा स्क्रीन पे एक सिंबल आता है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला सिंबल आएगा आपको, एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। एक छोटा सा बॉडी का, ठीक है। मान देखिए हमने जैसे पेशेंट को लगा दिया, पेशेंट मूवमेंट करता है, ठीक है। जैसे मूवमेंट करता है, हाथ की मूवमेंट करता है, हाथ हिलाता है जैसे, ठीक है। तो कौन सा आता है एरर देखिए। तो ये देखिए ये जो आपका इसमें एक छोटा सा बेबी जैसा बना भी आएगा, ये देखिए ये रीडिंग के साथ में ये आया आपका, ठीक है। ये देखिए इसका मतलब था कि रीडिंग जब आपकी ली गई है तो उसमें बॉडी का मूवमेंट था, ठीक है। ये दूसरा सिंबल के बारे में बता दिया हमने। हम बुक के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। कुछ एरर का हमें जल्दी नहीं दिखते, उसके लिए पेशेंट की कंडीशन या वो कंडीशन में जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको जो मेन है वो दिखाता हूँ, जो एरर आ सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे एरर 1 हो गया, इसमें जो बता रहा है एरर 1 जो है वो बता रहा है पल्स रेट है वो वीक है, ठीक है। वीक या तेज़ होती है तब एरर 1 आता है, जो अब नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि कफ को सही से में एक बार बांधना चाहिए, ठीक है। एरर 2 तब आता है जब हमारे पल्स रेट को डिटेक्ट नहीं कर पाता मशीन, ठीक है। जैसे काफ़ी पतले बाह वाले लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह के, जैसे बहुत पतली जो आता है, जो जिनकी बाहें काफ़ी पतली होती है, जिनको मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाती उनके पल्स रेट को, ठीक है। तो उसमें एरर 2 आ जाता है। तो इसमें हमें दोबारा से एक बार अगर सही से कफ को बांध के मेजरमेंट लेना चाहिए।
एरर 3 जो है अब नॉर्मल मेजरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का जो आया बीपी एक बार 145 आ गया, फिर अचानक से 110 आ जाए, उसको थोड़ी देर रिलैक्स दे के उसको हमें दोबारा से चेक करना चाहिए। एरर पी ये तब आएगा जब मतलब उसके अंदर जो ट्यूबिंग है उसमें कोई चीज़ फंस जाती है, तब आता है ये, तब इन्फ्लेट नहीं कर पाता, उसके अंदर कोई ट्यूबिंग कुछ अंदर फंस जाती है कोई चीज़ है। जैसे ये ट्यूबिंग है, एक मैं दिखाता हूँ। जैसे ये ट्यूबिंग का मुंह है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चीज़ फंस जाती है, एयर एक ही तरह नहीं पास कर पाती, तो इसमें एरर जो है एरर पी का सिंबल आ जाता है डिस्प्ले पे, ठीक है। एरर ई आर एच आई तब आएगा। एरर एच आई का मतलब है हाई रेट, ठीक है। जब आपका बीपी 295 से अबव चला जाएगा किसी पेशेंट का, तब ये दिखाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हमें पेशेंट को बिल्कुल रिलैक्स मोड पे बैठा के आधे घंटे उसके बाद उसका बीपी लेना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल जैसे यहाँ पे लीक हो जाता है कई बार, ठीक है, तो एरर आ जाता है आपका। उसके अलावा इसके अंदर एक बैलून होता है, उसमें कहीं भी वो फट जाता है तो उससे भी एरर आता है, ठीक है। तो ये भी होता है एक एरर का कारण। दूसरा एक जब हम यहाँ मशीन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे जो हार्ट के नीचे एक सिग्नल एक बैटरी का सिंबल आता है फ्लैश करते हुए, क्रॉस करते हुए, वो भी दिख नहीं रहा क्योंकि हमारी बैटरी नहीं है। तो उसका मतलब है कि वो बैटरी अब डिस्चार्ज हो गई है, मतलब वो बैटरी अब डेड होने वाली है। आप बैटरी को रिप्लेस करें और हमेशा चारों बैटरियों को एक साथ रिप्लेस करें ताकि आपको किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने पुरानी चारों, एक बैटरी नई और एक नई और 3 पुरानी लगा दी तो ये आपस में शॉर्ट कर जाएगी और आपकी मशीन को भी प्रॉब्लम दे सकती है। तो यही था। बाकी एक और चीज़ है, जब भी आप उसको, ये चार्ज नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया था, डायरेक्ट ये पावर लेता है, ठीक है। तो उसको बैटरी को उस टाइम हटा दें। अगर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी से इस्तेमाल करें, तो पावर डाटा केवल उसमें ना लगाएं और हमेशा जो डाटा का एडेप्टर है वो 5 से 10 वोल्ट का ही रखें। तो यही सब था इसकी एरर की जानकारी, ठीक है। अगर आपको कुछ जानना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।